हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द एमआर शो के 10वें एपिसोड में। दोस्तों, इलेक्शन की गर्मागर्मी चालू है और जिधर देखो उधर सिर्फ इलेक्शन की ही चर्चा चालू है। इसलिए आज हमने बुलाया है कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष को। प्लीज वेलकम राहुल भैया देशमुख। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर आप हमारे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपके चैनल का भी मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए आपका चैनल भी एक माध्यम बनता जा रहा है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सर, आप जालना जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है युवा में, और इस बार हमने देखा इलेक्शन में भोकरगंज शहर में अपने युवाओं को बहुत ज़्यादा संदेश दिए, तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, अब ये जो है तो जनरेशन बदलती जा रही है। लोग युवाओं को पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को भी हमने देखा कि बहुत ज़ोरदार प्रतिशत मिला था, रिस्पॉन्स मिला था। तो लोग युवाओं को पसंद करना चाहते हैं। और हमने जो भी उम्मीदवार दिए हैं नगर पालिका के अंदर, तो वो आप देखेंगे अब सलीम 3 नंबर वार्ड में हमने खड़े करे जी। तो लोगों के कामों में जो जुटे हैं ऐसे लोगों की हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको संधि दी। सर, इलेक्शन की डेट जब आई तो बहुत चर्चे में बात थी कि युति हो रही, लेकिन अचानक दोनों उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, मतलब युति नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है युति नहीं होने की? देखिए, हमने तो बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की थी, लेकिन हमारे नसीब में बेवफाई आ गई। बेवफाई आ गई, बिल्कुल। हमारा हाल कुछ उन आशिकों की तरह हो गया कि हमने तो हमारी जान लुटा दी उनके ऊपर, और उनका वक्त आया तो वो छुरा भोग के चले गए। एक तरफा युति टूटने की घोषणा उन्होंने उनके एक मीडिया प्रेस वार्ता के दरमियान करी, और उसमें बताया कि हमारी कुछ ऐसी वैसी शर्तें थी कि उसकी वजह से हमने आगाड़ी तोड़ दी। तो मैं जितना हमारे नेता राजा बो को जानता हूँ जी, वो बहुत ही मतलब मन मिलाऊ स्वभाव के है और मिलनसार है, और सीधे पॉइंट पर बात करना उन्हें पसंद आता है कि, और ये जाहिर भी था जो महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता थे, तो ये बात जाहिर थी कि भोकरदन नगर परिषद कांग्रेस के ताबे में थी। बिल्कुल, बहुमत कांग्रेस के पास स्पष्ट था। 9 नगर सेवक 17 में से हमारे पास थे, 4 राष्ट्रवादी के पास थे। तो बात जो होनी थी तो वो 9 से आगे और 4 से आगे होनी थी जी। अध्यक्ष पद के ऊपर तो कोई पॉइंट था नहीं, बिल्कुल। और उपाध्यक्ष पद हम उनको दे रहे थे जी, ये बात हो चुकी थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राष्ट्रवादी की तरफ से जिम्मेदार लोग आकर गए, उन्होंने अपना प्रपोजल रखा। एक सीट के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत थी, लेकिन हमने कहा कि हम ठीक है, अगर महाविकास आघाड़ी का जो वोटर है उसका हमें ध्यान रखना है तो एक कदम हम पीछे आएंगे, हम उसके लिए तैयार है। काळे का हमारे नेता डॉक्टर काळे साहब जी, वो आए, उन्होंने बात करी। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी के एजेंट अगर महाविकास आघाड़ी का निर्णय ले रहे हैं जी, तो जो काळे साहब ने कहा था कि बदले बदले से लग रहे हैं जनाब जी, हमसे नफरत हो गई या किसी और से बात हो गई, ऐसा कुछ हुआ था। सर, हमने देखा इस बार इस नगर परिषद इलेक्शन से कांग्रेस के कुछ नेता राष्ट्रवादी में प्रवेश किए उन्होंने, तो उसकी क्या वजह है? कांग्रेस के छोड़ रहे लोग? मेरे मालूमात में कुछ ज़्यादा नगर सेवक इधर से उधर नहीं गए हैं जी, जो इक्का दुक्का गए हैं। तो हम जनता से आज तक, मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जनता से माफ़ी मांगता हूँ जी, कि हमने आज का जो प्रभाग 6 है, उस वक्त भी शायद 5 या 6 कुछ था, 25 नंबर, तो रफ़ीक कॉलोनी का बेसिकली जो जी हिस्सा उसमें आता है। मैं जनता से, रफ़ीक कॉलोनी की जनता से कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि हम एक गलत उम्मीदवार दे बैठे आपको। आपने हम पर भरोसा करके उस उम्मीदवार को चुनवा के दिया, लेकिन वो ना हमारा निकला ना आपका निकला, ना आपका सगा रहा, और उसका रोष हमारे ऊपर आया। बिल्कुल, हम जनता से आज भी माफ़ी मांगते हैं, हमने गलत उम्मीदवार दिया, और इसके बाद हम ऐसे गलत उम्मीदवार नहीं देंगे। और हमारे पार्टी से वो लोग गए ही इसलिए जी कि हमने उनसे सवाल पूछे कि हमने जनता से वादा किया है अच्छी सड़कों का, कि ठीक है कम से कम 10 साल तो चले। बिल्कुल ठीक है, तो इतने गड्ढे आ सकते हैं, लेकिन सड़क की सड़क अगर आप गायब कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। और
इस बार भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर जनता के काम में कोई नगर सेवक कसूर करता है जी तो उसको घर का रास्ता दिखाया जाएगा, चाहे वो फिर हमारा नुकसान हो उसके अंदर। ये कांग्रेस पार्टी की ये रही है परंपरा जी कि पार्टी का नुकसान होता हो होने दो, लेकिन किसी भ्रष्ट आदमी को या जनता के नुकसान करने वाले आदमी को हम पार्टी के भीतर नहीं रखेंगे। सर, आपके जो नेता है राजा भाऊ, जो पिछली बारी में नगर अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में कौन कौन से विकास हुए? देखिए राजा बहू के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं जी तो सही मायने में मेरे बोलने से अच्छा होगा कि आप भोकरदन में किसी भी बच्चे से पूछिए। राजा बहू के कार्यकाल में हर बार कोई ना कोई अच्छी कामयाबी भोकरदन शहर में मिली है। ये हॉट मिक्स रोड जो हम आज बोलते हैं, ये पहली बार राजा बहू के कार्यकाल में ही भोकरदन को इंट्रोड्यूस करे गए थे, परिचित हुए थे कि हॉट मिक्स टाइप का कोई रोड होता है। जी महाराष्ट्र में कहीं होता होगा, शायद सिल्लोड में भी हुआ होगा, लेकिन हॉट मिक्स रोड होते हैं ये भोकरदन में अगर किसी ने लाया था तो ये राजा बहू ने लाया था। जी अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन ये एक इतना बड़ा विषय होता है कि आप बड़े बड़े जो महानगर पालिका होती है, औरंगाबाद की हुई, मुंबई की हुई, या फिर कोई कहीं की भी पकड़ी, वो एक बड़ा विषय होता है। लेकिन बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक जगह से इंस्पायर होकर राजा बहू ने वो देखा, वहाँ पर जाके अभ्यास किया बिल्कुल। और भोकरदन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन लाई है लाइल और बड़ी ही अच्छे तरीके से उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। उसकी वजह से हमें दोनों साइड से रास्ता तकरीबन 3 से 4 फीट बड़ा होकर मिल रहा है, रास्ते बने हैं। और भोकरदन की एक तारीखी कामयाबी राजा बहू के कार्यकाल में हमने करी है कि खड़कपूर्णा की जो पाइपलाइन है, जिससे परेशान थे लोग, जिससे पानी की समस्या भोकरदन में बहुत बड़ी थी, उसको सुलझाने के लिए राजा बहू के कार्यकाल में हमने खड़कपूर्णा का पानी लाया था और वो तकरीबन पूरा ही हुआ था कि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। और बड़े खेत की बात है, लॉकडाउन लग गया था, जैसे लॉकडाउन भी लगा था और राजकारण भी उसके बाद शुरू हुआ। बड़े खेत की बात है कि पानी जैसे मसले के ऊपर हम कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो और कोई हो, बिल्कुल लेकिन पानी को पुण्य की तरह देखा जाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भोकरदन की जनता को पानी के बूंद बूंद के लिए तरसाया गया, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ क्योंकि भोकरदन की जनता बीजेपी को वोट नहीं करने करती, बस इसीलिए भोकरदन की जनता को पानी के लिए तरसाया गया और इसका बदला जनता बीजेपी वालों से और बीजेपी की बी टीम से लेकर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए सर, देखते हैं सर इस बार आपने क्या सोचा है विकास के बारे में? कुछ नया करना चाहते हैं क्या शहर में, जिससे जनता अट्रैक्ट हो? देखिए, इस बार जो हमारी उम्मीदवार है अध्यक्ष पद की, वो MBA फाइनेंस में उन्होंने किया है। बिल्कुल। और ये हमारी जो पिछली नगर अध्यक्ष थी मंजूषा ताई जी, और हमारी भाभी जी है प्रियंका ताई, जो अभी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है जी, तो उन्होंने इस बात को सोचा था कि महिलाओं पे जो बचत गट है उसको फाइनेंस कैसे किया जाए। जी, तो ये अध्यक्ष बनने के बाद क्या करेंगे, इससे अच्छा होगा आप ये बात देखिए कि उन्होंने अध्यक्ष बनने से पहले किस चीज़ के बारे में सोचा। बिल्कुल कि हमने महिलाओं को बुला करके उनके बचत गट को फाइनेंस कैसे किया जाए, इसके बारे में उन्होंने देखा। महिलाओं को सशक्त करने के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सोच रखा है। बिल्कुल। खड़कपूर्णा का पानी लाना है, भोकरदन में पक्की सड़कें बनानी है, भोकरदन नगर परिषद के दायरे में एक अच्छा हॉस्पिटल हो जिससे भोकरदन के लोगों को बाहर जाना ना पड़े, एक अच्छा बागीचा हो। अब सरकार हमारी नहीं है, फिर भी फंड की व्यवस्था करनी है। आज हमारे पास लोकसभा में हमारी आवाज़ बनकर कल्याण काळे साहब है जी, वो हमारी आवाज़ बन सकते। अब हमें ताकत मिल चुकी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल जनता ने इस बार हमारा साथ देना चाहिए, ऐसा हमें जनता से गुजारिश कर रहे हैं। और जनता हमारे साथ है, कोई बड़ा नेता हो ना हो, जनता हमारे साथ है, ये हमें पक्का विश्वास है। सर, हमारे भोकरदन शहर की जनता और युवाओं का आपका कुछ मैसेज? युवाओं के लिए मुझे एक संदेश देना है कि हमारी उम्र होती है 18 से 25-30 के बीच के जो युवा हैं जी, उनके दिल में रोष होता है, गुस्सा होता है और उनके पास एक गज़ब की ताकत होती है। भगत सिंह ये कह के गए, विवेकानंद जी भी कह के गए, अब्दुल कलाम साहब कह कर गए कि उसका हमने एक सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे इस युवाओं की ताकत को लोग किसी भी तरह से भड़का सकते हैं, सांप्रदायिकता में भड़का सकते हैं और उसका खराब इस्तेमाल किया जा सकता है। युवाओं ने इसके ऊपर सोचना चाहिए, सांप्रदायिकता के मुद्दों पर ना जाते हुए उन्होंने विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और जो विकास कर सकता है जी, इन्हीं को इस बार अपना वोट देना चाहिए। इतने में आपसे
विनती करता हूँ। जी बिल्कुल सर, और इलेक्शन के लिए हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आते रहिए हमसे, ऐसे ही हमारे इंटरव्यू देते रहिए आपको। थैंक यू, और आपकी भी तरक्की के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन आपका करता हूँ। और ऐसे ही आप अच्छे मुद्दों पर भोकर दन के आवाज़ उठाते रहिए, ऐसी कामना करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।